जनवरी 2004 नासा के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हबल ने फॉरनेक्स तारामंडल में लगातार कई दिनों तक फोकस करके एक इमेज तैयार की जो कि अंतरिक्ष इतिहास की सबसे अद्भुत इमेज मानी जाती है। 5 महीनों तक आसमान के पूरे एरिया के 2.5 करोड़ में हिस्से की हबल पृथ्वी की 400 ऑर्बिट पूरी करके 800 इमेजेस लेता है और उन्हें कंबाइन करके एक ऐसी इमेज बनाता है जो हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज के नाम से पूरे स्पेस साइंस में जानी जाती है। इस इमेज को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस छोटे से एरिया में हबल ने कई गैलेक्सीज की खोज की है। इमेज में कम से कम 10,000 से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं जो कि बेहद ब्राइट होने के साथ साथ काफी धुंधली भी नजर आती हैं। यह इमेज पूरे स्पेस साइंस का आधार है और यूनिवर्स की ली गई अब तक की सबसे डीप इमेज है। इसमें आप गैलेक्सीज के कई कलर देख सकते हैं। नजदीकी गैलेक्सीज ब्लू कलर की दिखाई देती हैं, तो बहुत दूर की गैलेक्सीज जिनकी लाइट को हम तक पहुंचने में 13.5 अरब साल लगे हैं वो रेड कलर की गैलेक्सीज हैं। साल 2004 में ली गई ये इमेज हबल के इंस्ट्रूमेंट के अपग्रेड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन और कई एक्सपोजर की मदद से बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगती है। साल 2012 में नासा इसी की बेहद हाई क्वालिटी इमेज रिलीज करता है जिसे हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड इमेज के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये पहली ली गई इमेज का ही 80% एरिया कवर करती है, पर इसमें आप बेहद क्लियरिटी से 5500 गैलेक्सीज को देख सकते हो। इस इमेज की मदद से वैज्ञानिक पहली बार पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद गैलेक्सीज को खोजने में सफल हो पाते हैं। 13 अरब 70 करोड़ साल पीछे जाकर के हम ब्रह्मांड में उन गैलेक्सीज को देख पाए जो बिग बैंग होने के कुछ 100 करोड़ साल के बाद ही बन रही हैं। इस तरह की गैलेक्सीज बहुत ब्राइट होती हैं, पर अगर आप इस एक्सट्रीम डीप फील्ड इमेज को देखोगे तो आपको इसमें से 5500 गैलेक्सीज को गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी से करीब 13 अरब लाइट ईयर दूर होने के कारण इन गैलेक्सीज से आ रही लाइट इतनी ज्यादा धुंधली हो चुकी है कि वो आपकी आंखों की देखने की क्षमता से भी 10 अरब गुना कम ब्राइट है। इसी वजह से हम इन्हें देख नहीं पाते हैं, पर हबल इन्हें भी डिटेक्ट करने में सफल रहता है। पहली बार हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज लेने के बाद ही दूर स्थित गैलेक्सीज और स्टार की खोज चालू हो जाती है। ये खोज हमें उस समय मिली जाती है जब बिग बैंग के बाद आकाशगंगाओं और तारों का बनना चालू ही हुआ था। साल 2012 में हबल की एक्सट्रीम डीप फील्ड इमेज की मदद से हमने गैलेक्सी GN-Z11 की इमेज ली। ये गैलेक्सी पिछले महीने तक अब तक की खोजी गई सबसे दूर की गैलेक्सी मानी जाती थी। हबल टेलीस्कोप ने जो इसकी इमेज ली है वो तब की है जब ये गैलेक्सी हमसे 13.4 बिलियन लाइट ईयर दूर थी। यानी कि आज जो इसकी इमेज हमारे टेलीस्कोप में पहुंच रही है वो 13 अरब 40 करोड़ साल पहले इसी गैलेक्सी से पृथ्वी की ओर चली थी। इस समय यह गैलेक्सी हमसे 32 अरब लाइट ईयर दूर है। ब्रह्मांड के लाइट स्पीड से भी तेज फैलाव के कारण भले ही यह गैलेक्सी 1340 करोड़ साल पहले बनी, पर आज ये हमसे इतनी दूर पहुंच गई है कि हम इसे किसी भी तरह से टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी अगर इसे देखने की कोशिश करेंगे तो भी हमें ये गैलेक्सी 13.4 बिलियन लाइट ईयर दूर ही दिखाई देगी। हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड इमेज के कारण ही हमने ब्रह्मांड के उन गैलेक्सीज को देखना शुरू किया है जो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। इनके जरिए हम बिग बैंग की सही जानकारी लेने में सफल रहेंगे। गैलेक्सी GN-Z11 भले ही हमसे 32 बिलियन लाइट ईयर दूर हो, पर इससे भी ज्यादा दूर की गैलेक्सीज हाल में ही वैज्ञानिकों ने खोजी हैं जो बिग बैंग के हमें बेहद करीब ले जाती हैं। पृथ्वी से 33.4 बिलियन लाइट ईयर दूर इस गैलेक्सी की जो लाइट हमें टेलीस्कोप में रिसीव हो रही है वो करीब 1350 करोड़ साल पुरानी है। यूनिवर्स के लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज एक्सपेंड होने के कारण यह गैलेक्सी हमसे इतनी दूर जा चुकी है कि हम अगर लाइट स्पीड से भी अनंत काल तक इसकी ओर जाएं तो भी इस पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आज से 13.5 अरब साल पहले यह गैलेक्सी कैसी दिखाई देती थी उसी को हम इस समय ऑब्जर्व कर सकते हैं। HD1 नाम की यह गैलेक्सी भले ही हमसे बहुत दूर हो, पर इसकी उम्र हमारी मिल्की वे के बराबर ही है, जो बताता है कि इस गैलेक्सी में शायद आज भी कई ऐसे स्टार होंगे जहां पर जीवन हो सकता है। और अगर जीवन हुआ और किसी भी प्लेनेट पर कोई विशाल सभ्यता यहाँ भी रहती है तो वो भी हमसे किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं कर सकती है। अगर वो सभ्यता इस गैलेक्सी से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को देखेगी तो रेड शिफ्ट वेवलेंथ के कारण वो इस गैलेक्सी को रेड कलर में ही देख पाएगी और ये भी ऑब्जर्व कर सकेगी कि इसमें नए स्टार का जन्म हो रहा है। सूर्य से भी हजारों गुना बड़े और मैसिव स्टार जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार कहा जाता है गैलेक्सी के सबसे पहले स्टार कहे जाते हैं। HD1 गैलेक्सी को अगर ध्यान से देखें तो ये पहले खोजी गई GN-Z11 गैलेक्सी से ज्यादा ब्राइट है। अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में जब इस गैलेक्सी को देखा जाता है तो वैज्ञानिक इसकी ब्राइटनेस के पीछे किसी लाइट के सोर्स को जिम्मेदार मानते हैं। अब इसके पीछे 2 थ्योरी दी जाती हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। पहली थ्योरी में इसकी ब्राइटनेस के पीछे पॉपुलेशन 3 स्टार्स हैं। ये स्टार हमारी ऑब्जर्वेशन से भी ज्यादा विशाल हैं और ये गैलेक्सी हमें बिग बैंग के होने के 30 करोड़ साल बाद के इवोल्यूशन को दर्शाती है। तो हो सकता है ये स्टार उस समय
इतने विशाल और मैसिव हों, जिस वजह से ये गैलेक्सी हमें ब्राइट दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी बात यह है कि जहां इस समय मिल्की वे गैलेक्सी में केवल 3 नए स्टार ही हर साल बनते हैं, तो इस गैलेक्सी में 100 से ज्यादा सुपर जायंट स्टार बन रहे हैं, जो बताते हैं कि बिग बैंग के कुछ करोड़ साल बाद ही गैलेक्सी में कितनी उथल पुथल थी। वहीं बात करें दूसरी थ्योरी की, तो HD1 गैलेक्सी के सेंटर में शायद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकता है, जो कि अपनी एक्रीशन डिस्क के कारण इतना ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है कि टेलीस्कोप पर भी यह गैलेक्सी इतनी दूर होकर भी हमें ऑब्जर्व हो जाती है। ये ब्लैक होल कम से कम 10 करोड़ सूर्यों जितना भारी होगा, पर शुरुआती गैलेक्सी में ब्लैक होल्स का बनना वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। ब्लैक होल्स बनने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं, तो HD1 गैलेक्सी जिसे हम 1350 करोड़ साल पहले जैसा देख पा रहे हैं, वो केवल बिग बैंग से 33 करोड़ साल छोटी है। 33 करोड़ सालों में इतने विशाल ब्लैक होल का बनना अपने आप में बहुत अद्भुत है। इस रहस्य को केवल जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही सुलझाया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ सालों का ही वेट करना होगा और इस गैलेक्सी के सभी राज आपके सामने होंगे। इस समय ये गैलेक्सी हमसे 33.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है, तो हम केवल इसे टेलीस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ सालों में यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण इस गैलेक्सी से आ रही लाइट भी हमसे इतनी दूर हो जाएगी कि हम फिर कभी भी इसके बारे में किसी भी तरह से जान नहीं पाएंगे। इस पर रह रही सभ्यता भी पृथ्वी को अरबों खरबों और कहीं तो जब तक ब्रह्मांड है तब तक नहीं जान सकेगी। ये सब सोचने में ही कितना अजीब लगता है कि हम यूनिवर्स की स्केल में कितने छोटे हैं। ये बात तो थी गैलेक्सीज की जो कि हमसे 30 अरब लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर हैं, पर इसी महीने वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसे स्टार को ऑब्जर्व किया है जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी को बदल दिया है। पृथ्वी से 28 अरब लाइट ईयर दूर इस स्टार से आ रही लाइट करीब 12.8 बिलियन और कहीं तो 1280 करोड़ साल पुरानी है। ये रेंडल नाम का ये सितारा हमें उस दौर में लेके जाता है जब स्टार्स का बनना शुरू ही हुआ था। बिग बैंग होने के 90 करोड़ साल बाद एक तारा कैसा दिखाई देता है, वैज्ञानिक अब इस तारे की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। लाखों नेबुलास और विशालकाय आकाशगंगाओं से कई अरब लाइट ईयर दूर होने के बाद भी इसकी लाइट को हम आसानी से रिसीव करके इसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए इस तारे की लाइट कई गैलेक्सीज की ग्रेविटी के कारण बैंड होकर के हमारे टेलीस्कोप पर आती है, जिससे ये रियल में गैलेक्सीज के पीछे छिपे हुए भी हमें दिखाई देता है। एरेंडल स्टार हमें प्रीमोर्डियल तारों और कहीं तो पॉपुलेशन 3 स्टार्स के बारे में बताता है, जो कि आकार और मास में आज के सूर्य से भी हजारों गुना ज्यादा विशाल थे। ये रेंडल सूर्य से 8 अरब साल बड़ा है और करीब 500 गुना मैसिव है, जो बताता है कि बिग बैंग के समय स्टार कितने विशाल होते थे। इस तारे की मदद से अब तक की खोजी गई सबसे दूर स्थित गैलेक्सी HD1 की ब्राइटनेस और स्टार फॉर्मेशन को आसानी से समझकर एक गैलेक्सी के स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। ये तारा हमें गैलेक्सी के बीच में फॉर्म होने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल की फॉर्मेशन के बारे में भी बहुत जानकारी दे सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आने वाले दिनों में इस स्टार को और बेहतर तरीके से कई अलग अलग वेवलेंथ पर ऑब्जर्व करके हमें बहुत अधिक जानकारी दे सकता है। हबल डीप फील्ड इमेज के बाद इस स्टार और HD1 गैलेक्सी ही आने वाले समय में हमें बिग बैंग और ब्रह्मांड में तारों और गैलेक्सीज के बनने के रहस्य के बारे में बता सकती हैं। ये रेंडल तारा इस समय हमसे 28 अरब लाइट ईयर दूर है, पर हम इसकी केवल वही इमेज ले सकते हैं जब ये हमसे 1280 करोड़ लाइट ईयर दूर था। आज के प्रेजेंट समय में यह तारा शायद ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही न करता हो और एक सुपरनोवा धमाका करके खत्म हो गया हो, पर यह अभी एक हाइपोथेसिस ही है। सही जानकारी हमें भविष्य में ही एक ताकतवर टेलीस्कोप की मदद से मिल सकती है। हबल टेलीस्कोप ने डीप फील्ड इमेज के जरिए एस्ट्रोनॉमी को बदल दिया था। इसकी मदद से हमने पूरे यूनिवर्स में 200 अरब गैलेक्सीज का फिगर भी डिकोड किया था। सबसे दूर की गैलेक्सीज और स्टार को खोजने के बाद अब हबल टेलीस्कोप अपने अंतिम समय में है और साल 2030 तक ये पृथ्वी की ऑर्बिट में आकर के खत्म हो जाएगा। भविष्य में हम केवल जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही ब्रह्मांड की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो आने वाले समय में पूरी स्पेस साइंस को बदल सकता है। वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से 13 अरब लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर स्थित तारों और गैलेक्सीज की सटीक इमेज ले सकता है। इसमें हबल से भी ज्यादा एडवांस सेंसर हैं, जो इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ब्रह्मांड की उन जगहों पर देख सकते हैं जहां धूल और दूसरी गैलेक्सीज की ब्राइटनेस के कारण देख पाना असंभव था। हबल से ज्यादा विशाल मिरर लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप आने वाले समय में शायद उन गैलेक्सीज को भी खोज ले जो बिग बैंग के बस 10 करोड़ साल बाद ही बनने लग गई हों। यह टेलीस्कोप हमें 93 अरब लाइट ईयर में फैले पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जानकारी आसानी से दे सकेगा। बस इसके लिए हमें कुछ महीनों और रुकना होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने हाल में ही खोजी गई सबसे दूर की गैलेक्सी और स्टार की बात की, जो कि इस समय हमसे 33.4 बिलियन लाइट ईयर दूर हैं। इन स्टार और गैलेक्सीज की खोज हमें ब्रह्मांड के उस समय में लेके जाती है जब बिग बैंग के बाद गैलेक्सी और उसमें बन रहे तारों का फॉर्मेशन स्टार्ट ही हुआ था।
इन विशालकाय ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम ब्रह्मांड के जन्म के रहस्य को और आसानी से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।